हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इज इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आती हूँ जिससे कि आप लोग अपनी आसानी से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं स्टोरी के थ्रू। जी हाँ, इंग्लिश अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप स्टोरीज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टोरी एक सबसे आसान तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकती है स्टोरी के थ्रू। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए नई-नई स्टोरी लेकर आती हूँ मोरल के साथ। एंड एंड में आपको मोरल भी जानने को मिलेगा स्टोरीज के, और यहाँ पर मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए सीखते हैं, इससे कि आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती जाएगी और आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है द ओल्ड लेटर। इट मीन्स पुराना पत्र। ओल्ड मीन्स पुराना, लेटर मीन्स पत्र। पुराना पत्र। A boy found an old letter in his grandfather's room. अब यहाँ पे देखो, एक लड़का मतलब मतलब एक, बॉय मतलब लड़का, फाउंड मतलब होता है मिलना। एक लड़के को मिला एन मतलब एक, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, एक पुराना पत्र। लेटर मीन्स होता है पत्र। इन हिज, क्या इन मतलब होता है में, हिज मतलब उसके, ग्रैंडफादर्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है एस। जब हम यहाँ पे किसी का नाम हो या कुछ भी हो तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी का की के। तो ग्रैंडफादर्स के रूम मतलब ग्रैंडफादर रूम कि मतलब उसके जो दादाजी थे उसके कमरे में, उनके कमरे में क्या मिला? एक पुराना पत्र मिला। अ बॉय फाउंड एन ओल्ड लेटर इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। एक लड़के को अपने दादाजी के कमरे में एक पुराना पत्र मिला। द लेटर वॉज हिडन इनसाइड अ वुडन बॉक्स। द लेटर मतलब जो पत्र था, वॉज मतलब होता है था, जो लेटर था, हिडन, हिडन मीन्स होता है छुपना, छुपा हुआ, इनसाइड अंदर, अ एक, वुडन मतलब लकड़ी, बॉक्स मतलब बक्सा, कि वो पत्र एक लकड़ी के डिब्बे में छुपा हुआ था। द बॉय ओपन इट केयरफुली। लड़के ने, ओपन मतलब खोलना, इट मतलब इसको, केयरफुली मतलब ध्यान से, लड़के ने उसे ध्यान से खोला। द लेटर हैड नो नेम ऑन इट। लेटर मतलब उस पत्र पर, हैड मीन्स होता है था, मतलब पास्ट फॉर्म होता है हैव का। नो नेम ऑन इट, ऑन मतलब ऊपर, इट मतलब उसके, उस पत्र पर किसी का नाम नहीं था। इट ओनली सेड, उसमें सिर्फ लिखा था, या कह सकते हैं कहा था, उसमें कहा था, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिर्फ उसमें कहा था या सिर्फ उसमें लिखा था, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। टू द पर्सन आई लव मोस्ट। उसमें लिखा है कि उस पर केवल लिखा था कि उस वक्त व्यक्ति के लिए जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। द पर्सन इट ओनली सैड, उसमें लिखा था सिर्फ जो लोग मतलब व्यक्ति, आई लव मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कि मैं जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। द बॉय बिकम क्यूरियस। अब जो लड़का था वो क्या हो गया? बिकम मतलब हो गया, बिकम मतलब होता है होना, क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, मतलब एक उतावले से हो जाते हैं ना कि हाँ भाई किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासु, इस तरीके से। तो क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक होना, जिज्ञासु होना कि हाँ भाई क्या हो सकता है, ऐसे जानने की कोशिश में लग जाना। तो बॉय बिकम क्यूरियस, लड़का उत्सुक हो गया। ही स्टार्टेड रीडिंग द लेटर। अब ही, उसने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्या? रीडिंग करना मतलब पढ़ना। द लेटर पत्र को, उसने पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। द लेटर स्पोक। अब जो पत्र था उसमें कहा गया अबाउट, के बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, काइंडनेस मतलब होती है दया, एंड फैमिली परिवार, मतलब एंड मतलब और, फैमिली मीन्स परिवार। पत्र में दया और परिवार की बातें लिखी थी।
जो लेटर स्पोक मतलब लेटर कह रहा था, जो लेटर में लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे इसका बोला जाएगा द लेटर, जो लेटर ने जो कहा अबाउट काइंडनेस, मतलब कि के बारे में, किसके बारे में? अबाउट मीन्स होता है बारे में, काइंडनेस के बारे में और फैमिली के मतलब और परिवार के बारे में। तो लेटर में दया और परिवार के बारे में लिखा हुआ था। एट द एंड देयर वॉज अ सरप्राइज मैसेज। अब एट द एंड मतलब होता है अंत, एट द एंड, एट द एंड यूज करते हैं हम ये साथ में अंत, जहां पे अंत की बात हो रही है। एट द एंड देयर वॉज अ सरप्राइज, अंत में एक चौंकाने वाला संदेश था, मतलब कि सरप्राइज मतलब चौंकाने वाला या हैरान कर देने वाला, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एट द एंड देयर वॉज अ सरप्राइज मैसेज, कि वहां पर एक चौंकाने वाला संदेश था। इट्स सैड, उसमें लिखा था या उसने कहा, किसने? पत्र ने। इफ यू आर रीडिंग, इफ मतलब अगर, यू आर रीडिंग अगर तुम ये काम कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आर आया है। इफ यू आर रीडिंग, अगर तुम रीडिंग कर रहे हो, क्या? दिस, ये है, दिस मतलब होता है ये। आई एम, मैं हूं, आई एम का मतलब होता है मैं हूं, प्राउड, प्राउड मतलब गर्व, ऑफ यू, कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। उसमें लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे तुम्हारे पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। इफ यू आर रीडिंग, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। द बॉयज आईज फिल्ड विद टीयर्स। अब यहाँ पे मैंने फिर से बोला था आपको कि कॉन्ट्रैक्शन आता है जब हम एस का यूज करते हैं का की के, तो यहाँ पर एस का यूज होता है। तो बॉयज मतलब कि लड़के की आंख, फिल्ड मतलब भर जाना, किससे? विद टीयर्स यानी आंसू के साथ भर जाना, आंसू से भर जाना। जो लड़के की आंखें थी वो आंसू से भर गई, अब उसमें आंखों में आंसू आ गए। इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जो लड़के की आंखें थी वो आंसुओं से भर गई, या वो लड़के की आंख में आंसू आ गए। he realized he realized the letter was meant for him। उसको समझ आया, रियलाइज मतलब उसको महसूस हुआ। ही रियलाइज्ड, उसे समझ आया कि वह पत्र उसी के लिए था। ही रियलाइज द लेटर वॉज मीन्ट फॉर हिम, कि मतलब जो मीन था, मतलब लेटर का मतलब जो था वो उसके लिए था। फॉर होता है के लिए, हिम मतलब उसके, उसके लिए था। उसको समझ आया कि जो पत्र था वो उसके लिए था। ही हग्ड द लेटर टाइटली, हग्ड मतलब होता है गले से लगाना या सीने से लगाना। ही हग्ड द लेटर, उसने जो पत्र था उसको टाइटली मतलब कसकर, उसने जो पत्र था उसको सीने से कसकर लगा लिया। तो इस स्टोरी का मोरल होता है लव रिमेन्स इवन आफ्टर पीपल्स आर गोन, कि जो लोग चले जाते हैं उसके बाद भी उनका प्यार हमेशा रहता है। लव रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है रहना, लव मतलब प्यार, प्यार रह जाता है। इवन आफ्टर बल्कि बाद में, पीपल आर गोन जब लोग चले जाते हैं उनके बाद भी प्यार रह जाता है। तो चलिए वंस अगेन फिर से हम ये स्टोरी एक बार रिपीट करते हैं। द ओल्ड लेटर, एक पुराना पत्र। अ बॉय फाउंड एन ओल्ड लेटर इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। एक लड़के को एक लेटर मिला उसके दादाजी के कमरे में। द लेटर वॉज हिडन इनसाइड अ वुडन बॉक्स, जो पत्र था वो एक लकड़ी के डिब्बे में छुपा हुआ था। द बॉय ओपन इट केयरफुली, लड़के ने उसे बहुत ध्यान से खोला। द लेटर हैड नो नेम ऑन इट, पत्र पर किसी का नाम नहीं था। इट ओनली सेड द पर्सन, इट ओनली सेड टू द पर्सन आई लव मोस्ट, उस पर केवल लिखा था उस व्यक्ति के लिए जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। द बॉय बिकेम क्यूरियस, अब लड़का उत्सुक हो गया। ही स्टार्टेड रीडिंग द लेटर, उसने शुरू किया पढ़ना पत्र को। द लेटर स्पोक अबाउट काइंडनेस एंड फैमिली,
जो लेटर में लिखा था वो दया और परिवार के लिए लिखा था। एट द एंड देयर वाज अ सरप्राइज मैसेज। अंत में एक चौंकाने वाला संदेश था। इट सेड इफ यू आर रीडिंग दिस आई एम प्राउड ऑफ यू। कि उसमें लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे तुम पर गर्व है। द बॉयज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। लड़के की आंखों में आंसू आ गए या लड़के की आंखों में आंसू भर गए। He realized the letter was meant for him. उसे समझ आ गया कि वो जो पत्र है वो उसी के लिए था। He hugged the letter tight. उसने उस पत्र को सीने से कसकर लगा लिया। इस स्टोरी का मोरल है, फिर से हम देखेंगे, लव रिमेन्स इवन आफ्टर पीपल आर गोन। कि प्यार हमेशा रह जाता है लोगों के जाने के बाद भी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जितना आप रीड करेंगे उतना ही आपकी स्टोरी को रीड कर करके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। विद इन 1 मंथ अगर आप इनकी एवरीडे प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे बहुत बड़ा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको बोलिए और इनके सेंटेंस को यूज कीजिए। फिर देखेंगे आप पर्सनल लेवल पर भी कितने अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, और आपकी रीडिंग भी इतनी अच्छी होगी क्योंकि स्टोरीज में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इजी वाक्य होते हैं जिनको आप आसानी से यूज करके अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना। और साथ ही साथ आइकन बेल जो है वो उसको प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।